15 अप्रैल साल 1912। इस तारीख को कोई भी इंसान भुला नहीं सकता, क्योंकि इस दिन इतिहास की सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना घटी थी। टाइटैनिक, जो अपने जमाने की सबसे बड़ी और मजबूत शिप हुआ करती थी, ऐसा माना जाता था कि यह शिप कभी भी नहीं डूब सकती, लेकिन टाइटैनिक के नसीब में कुछ और ही लिखा था। यह शिप अपने पहले यात्रा भी पूरा नहीं कर पाई और एक भीषण दुर्घटना का शिकार बनी। समुद्र में मौजूद एक छोटा सा बर्फ चट्टान ने टाइटैनिक के सफर पर पूर्ण विराम लगा दिया। उस रात में अंटार्कटिका ओशियन के बीचों बीच 3 घंटों तक टाइटैनिक पर मौत का एक ऐसा तांडव हुआ था, चीखें आज भी अंटार्कटिका महासागर में गूंज रही है। टाइटैनिक की उस दर्दनाक घटना को याद करके भी आज भी रूहें कांप जाती है। जब टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब रहा था, उस समय टाइटैनिक में पानी इतनी तेजी रफ्तार से भरा जा रहा था कि टाइटैनिक अपने पल भर में ही सीधा खड़ा हो गया। लेकिन टाइटैनिक एक इतनी भारी जहाज था कि यह मजबूत होने के बावजूद भी बीच से टूट गया और 2 हिस्सों में टूटकर समुद्र की गोद में समा गया। जब टाइटैनिक समुद्र में डूब रहा था, उस समय टाइटैनिक पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से बूढ़े, बच्चे, जवान सब थे। करीब 1500 से ज्यादा लोग टाइटैनिक के साथ समुद्र में ही डूबकर मारे गए। जिस समय टाइटैनिक डूब रहा था, उस समय समुद्र के पानी का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। टाइटैनिक के डूबने के करीब 30 मिनट बाद तक समुद्र में लोगों की चीख गूंज रहा था, लेकिन 30 मिनट बाद में धीरे धीरे खामोशी छाने लगी। समुद्र का ठंडा पानी लोगों को मौत के शिकंजे से जकड़ और कुछ ही समय में अंटार्कटिका ओशियन कब्रिस्तान में बदल गया। दोस्तों, टाइटैनिक के साथ हुए इस हादसे को रोका जा सकता था और सभी लोगों को जिंदगी बचाई जा सकती थी। अगर यह 6 गलतियां ना होती तो आज टाइटैनिक उस हादसे की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सफलता की वजह से चर्चा में होता। 10 अप्रैल साल 1912 यह वो दिन था जब दुनिया के सबसे बड़ा और आलीशान जहाज टाइटैनिक अपने पहला सफर पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार था। और टाइटैनिक के पहला सफर पर आगाज देखने के लिए बंदरगाह पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। ना तो टाइटैनिक पर बैठे यात्री और ना ही टाइटैनिक को अलविदा कह रहे लाखों लोगों को यह पता था कि जिस जहाज को वह अलविदा कह रहे हैं, उसे बनाने में इतनी गलतियां की गई है जो इस बड़े जहाज को पहले ही सफर में डुबो देगी। पहली गलती, जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर रवाना हुआ तो 2 दिन के बाद यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली आइस बर्फ मिलना शुरू हो चुका था। अक्सर समुद्र में गुजरने वाले जहाजों को कई आइस बर्फ दिखना शुरू हो जाता है, तो वो उसी चेतावनी के आसपास के जहाजों को रेडियो सिग्नल के द्वारा देते हैं, जिससे जो जहाज आइस बर्फ वाले रास्ते से गुजरने वाले वो सतर्क हो जाते हैं और समुद्र में आइस बर्फ मिलना एक आम बात है। टाइटैनिक ने इन वार्निंग को ध्यान में रखकर अपने रास्ते को 2 बार बदल दिया। 2 दिन के बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 और आइस वार्निंग मिलती है, लेकिन टाइटैनिक का क्रू इन वार्निंग को नज़रअंदाज कर देता है और टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने इन वार्निंग के बारे में टाइटैनिक कैप्टन को भी बताता था, लेकिन कैप्टन ने इन बातों को सीरियस नहीं लिया और टाइटैनिक की रफ्तार को स्लो नहीं किया। अगर टाइटैनिक का कैप्टन इन वार्निंग पर ध्यान देकर टाइटैनिक की धीमी रफ्तार पर चलाता या अपने रास्ते को जरा सा भी बदल देता तो शायद बड़े हादसे को टाला जा सकता था। दूसरी गलती, जहाज के ऊपर इन जगह पर एक कोच नेक्स्ट होता है, जिसमें 1 या 2 लोगों को बैठाया जाता है, जिससे वो जहाज के आने वाले सामने अड़चन पर ध्यान रख सके। टाइटैनिक पर इन कोच नेक्स्ट में बैठे व्यक्ति ने जब आइस बर्फ को देखा तो उसे तुरंत ही फ़ोन करके बताया कि सामने आइस बर्फ है। तो फास्ट ऑफिसर विलियम ने इंजन रूम को संदेश भेजा कि जहाज को इंजन को रिवर्स में चलाओ। अगर आप टाइटैनिक के पीछे हिस्से में टर्न को देखोगे
तो इनमें 3 प्रोपेलर्स लगे होते हैं, जिसमें एक प्रोपेलर मीडियम में लगा है। बीच वाले प्रोपेलर के आगे इसे पतवार बोला जाता है। यह पतवार ही शिप को लेफ्ट या राइट में मोड़ने का काम करता है, लेकिन यह पतवार तब और ज़्यादा अच्छा से काम करता है जब मीडियम वाला प्रोपेलर घूमता है। जब फर्स्ट ऑफिसर ने इंजन रूम को संदेश भेजा कि जहाज़ के इंजन को रिवर्स चलाया जाए, तो इससे हुआ यह कि पहले तो जहाज़ के प्रोपेलर बंद हुए तो जहाज़ को आगे धकेल रहे थे। फिर कुछ ही सेकंड में यह साइड वाले प्रोपेलर रिवर्स में घूमना शुरू कर दिया, लेकिन पतवार की वजह से यह बीच वाला प्रोपेलर बंद रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप शिप के इंजन को रिवर्स में चालू नहीं किया जाता है तो यह पतवार का काम एफिशिएंटली करता है, जिससे टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने से पहले ही मोड़ा जा सकता था। तीसरी गलती, कहना गलत नहीं होगा कि टाइटैनिक की तेज रफ्तार ने डुबो दिया। जब टाइटैनिक समुद्र पर दौड़ रहा था तब टाइटैनिक की रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर थी। टाइटैनिक जैसे विशाल और वजनी जहाज के लिए बहुत ज्यादा थी। दरअसल टाइटैनिक के मालिक की ओर से जहाज के कैप्टन को आदेश मिला था कि टाइटैनिक को फुल स्पीड में चलाया जाए, जिससे टाइटैनिक अपनी भविष्य के साथ साथ अपनी रफ्तार की वजह से भी जाना जाने लगी। इस वजह से टाइटैनिक का क्रू पूरी रफ्तार से शिप को आगे ढकेल रहा था। इससे ज़्यादा स्पीड की वजह से टाइटैनिक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था। शिप को इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया था कि इस तरह के हाई प्रेशर को सहन कर पाए। नतीजा यह निकला कि आइसबर्ग की जानकारी मिलते ही जहाज़ की रफ्तार को कम नहीं किया जा सका और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। इससे टाइटैनिक के स्ट्रक्चर पर डबल मार स्पीड। पहला तो टाइटैनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर हाई स्पीड की वजह से भी पानी में दबाव को सहन कर रही थी, और दूसरा आइसबर्ग के इनफैक्ट ही टाइटैनिक में छेद कर दिया, और टाइटैनिक की रफ्तार कम होती तो शायद टाइटैनिक के क्रैक को रिएक्ट करने के लिए थोड़ा वक्त मिलता और शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। चौथी गलती, टाइटैनिक को पूरी रफ्तार से चलाया जा रहा था और टाइटैनिक के क्रू ने दूसरे जहाज़ों से मिलने वाली आइस वार्निंग पर भी ध्यान नहीं दिया। टाइटैनिक बेखौफ आइसबर्ग की ओर से दबाव की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके टाइटैनिक को अभी भी हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के क्रूज नेस्ट में 2 बहादुर लोग बैठे थे जो समुद्र में आने वाले हर एक अचंड पर नजर रख रहे थे। लेकिन दूर की अड़चन को देखने के लिए इनके पास एक भी चीज नहीं थी, दूरबीन। वास्तव में यह एक हैरान करने वाली बात थी कि इतनी बड़ी आलीशान जहाज जिस पर हर प्रकार की लग्जरियस मौजूद थी, लेकिन एक छोटी सी चीज दूरबीन जहाज पर मौजूद नहीं थी। क्रूज नेस्ट में बैठे पहरेदार ने आइसबर्ग के बारे में इतना जरूर किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक टाइटैनिक आइसबर्ग से बहुत करीब पहुंच चुका था। शायद उस समय टाइटैनिक पर एक दूरबीन होती तो शायद उस समय आइसबर्ग से बचाया जा सकता था। पांचवी गलती, जब टाइटैनिक का मलबा मिला और उस समय रिसर्च की गई तो पता चला कि जब टाइटैनिक को बनाया जा रहा था तब टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वह भी जानबूझकर। यह बात सच है कि अंटार्कटिका ओशियन में जगह जगह पर आइसबर्ग तैरते रहते हैं। इन सभी छोटी मोटी अड़चन 2 बार यह भारी भरकम जहाज आराम से झेल लेते थे, और उस दिन जहाज के कैप्टन स्मिथ ने उस आइसबर्ग से निपटने के लिए
भरपूर प्रयास किया। टाइटैनिक की रफ्तार को कम करने के लिए इंजन को बंद करने के लिए वर्ष चालू किया और टाइटैनिक के रुख को बदलने के लिए इतनी प्रयास करने के बावजूद भी जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। हालांकि यह जहाज अभी भी बचाया जा सकता था अगर टाइटैनिक को बनाते समय यह ना गलती की जाती। तो जब टाइटैनिक के मलबे पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इनको बनाते समय बड़ी बड़ी स्टील की प्लेट को आपस में जोड़ने के लिए स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की रिवर्टर को लगाया गया था। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने ऐसा जानबूझकर की थी क्योंकि कास्ट आयरन का उपयोग करके यहाँ पर कंपनी कास्ट कटिंग करना चाहती थी जिससे उन्हें मुनाफा हो। अब चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया जिस जगह पर यह इन्फेक्ट हुआ था उस जगह से रिवेट्स खुल गया जिससे स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट पानी के प्रेशर की वजह से फट गई और टाइटैनिक में तेजी से भरने लगा। अगर टाइटैनिक को बनाते समय कास्ट आयरन की वजह से स्टील की रिवेटर लगाई जाती तो शायद यह आइसबर्ग टाइटैनिक को इतनी क्षति नहीं पहुंचाता और टाइटैनिक डूबने से बच जाती। स्वाभाविक गलती शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि टाइटैनिक पर गलतियों की एक चेन बन चुकी थी। इतनी गलतियों के बाद टाइटैनिक को डूबना ही था। टाइटैनिक को 16 वाटर वाइड कंपार्टमेंट में बांटा गया था। अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता तो भी जहाज नहीं डूब सकता था, लेकिन इस जहाज की बदनसीबी थी कि इसके 16 में से 6 कंपार्टमेंट में पानी से भर चुका था, जिसका मतलब साफ था कि इस जहाज को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। जहाज धीरे धीरे समुद्र में डूबने जा रहा था और पानी जहाज में ऊपर से भरने लगा। इस जहाज को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे। यह इतना समय था कि जहाज पर मौजूद हर एक पैसेंजर को बचाया जा सकता था, लेकिन जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट ही मौजूद नहीं थे। जहाज पर सिर्फ लाइफ बोट पीसी थी जिसमें महज 1200 लोगों को ही बैठाया जा सकता था, लेकिन उस समय जहाज पर करीब 2200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब चारों ओर से अफरा तफरी माहौल हो चुका था। हर कोई लाइफ बोट पर अपना अपना जगह बनाना चाहते थे, लेकिन अफरा तफरी का माहौल इतना था कि लाइफ बोट को सिर्फ आधा ही लोग उतर पाए थे। लाइफ बोट्स को आधा ही भरा जा रहा था और उन्हें पानी से उतारा जा रहा था। जब रात के 2:50 पर जहाज से आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया तब उस समय अभी भी जहाज पर 1500 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। लाइफ बोट में केवल उन्हीं लोगों को बैठाया जाता था जो कि ज़्यादा अमीर थे। जहाज बहुत तेज़ी से समुद्र में डूबा जा रहा था। 2:08 पर एक स्टाफ सफिट होता है जिसमें टाइटैनिक पर अंधेरा छा जाता है और जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है और समुद्र के हलवे हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मरने वाले लोगों की संख्या 1500 से कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि जहाज पर बहुत से लोग बगैर टिकट के भी सवार हुए थे जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। आखिरी गलती था कि ओवर स्पीड था, क्योंकि इससे पहले कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक के स्टाफ शिप ओलंपिक का कैप्टन था। इसी तरह एक दिन चट्टान से टकराकर डैमेज भी हुई थी, लेकिन ओलंपिक शिप उस हादसे को झेल गई थी। टाइटैनिक को भी सेम ओलंपिक की तरह ही बनाया गया था और इसका प्रचार भी इसी तरह से किया गया था कि यह जहाज़ कभी भी नहीं डूब सकता। ओवर स्पीड्स में जहाज़ पर पर्याप्त लाइफ बोट रहने से जिसकी खामियां 1500 से ज़्यादा लोगों को अपना जान का भुगतान करना पड़ा। दोस्तों, टाइटैनिक का हादसा सच में रूह कांप देने वाली हादसा है।